आगे बढ़े, आपको बताएं कि तेज रफ्तारी जानलेवा साबित हो सकती है। बल्दिया हब रिवर रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी उलट गई। गाड़ी में आग भड़क उठी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर मामूली जख्मी। फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदे महराज अख्तर से। जी महराज, बताइएगा इससे मुताल्लिक। जैसे बिल्कुल हम लोग देखते हैं कि कराची की सड़कों पर जो है वो तेज रफ्तार जो है वो बहुत ज्यादा देखने में आती है। लोग जो है पहले पहुंचने के लिए और जल्दबाजी के चक्कर में जो है गाड़ी को तेज रफ्तारी से दबाते हैं। तो अभी कुछ देर पहले वाकया पेश आया है बल्दिया टाउन में हब रिवर रोड पर। एक गाड़ी है जिसकी तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए ड्राइवर की बेकाबू हुई और उलट गई और उलटने के बाद जो है इसमें नामालूम वजूहात की बिना पर जो है वो आग लग गई और आग पूरी गाड़ी को लपेट में ले गया। इस दौरान जो ड्राइवर था वो मामूली जख्मी हुआ और मौजूदा तौर पर महफूज रहा और गाड़ी से दूर हो गया। तो हम गाड़ी की बातें उसमें जो पूरी में आग लगी तो वो चंद मिनटों में ही जो है वो उससे पूरी गाड़ी को आग ने अपनी लपेट में लिया और गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने अपनी मदद आग के तहत जो है मिट्टी वगैरह डालकर और पानी डालकर जो है वो आग बुझाने की कोशिश की और साथ पर काबू पा लिया गया है और जो ड्राइवर जख्मी हुआ है उसे अस्पताल रवाना कर दिया गया है। और अब जो है पुलिस भी ट्रैफिक पुलिस पहुंच गई ताकि उस गाड़ी को एक तरफ किया जा सके जो कि सड़क पर ट्रक की रवानी में खलल डाल रही थी। तो हम पुलिस का ये कहना है कि हादसा जो है वो तेज रफ्तारी की बाइक पेश आया, इसमें एक शख्स जख्मी है और मजीद इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है कि ऐसी क्या वजूहत थी कि गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी, इसमें कौन सा ऐसा सामान था जिसकी वजह से आग लगी। तो इसके हवाले से तफ्तीश जारी है। जी ठीक है, मजीद वाक़े की तफ्तीश जारी है। महराज अख्तर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। खबर आपको देके सिफारिशी थानेदारों की नींदें उड़ गई। आईजी सिंध के हुक्म के बाद तमाम थानेदारों के तालीमी सर्टिफिकेट्स तलब कर लिए गए। तमाम एसएसपीज को एसएचओज का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करने की हिदायत की गई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे महराज अख्तर से। जी महराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची पुलिस के थानेदारों की नींदें उड़ गई हैं और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने कुछ रोज़ कबल अहकाम जारी किए थे सिंध हाई कोर्ट के अहकाम की तामील करते हुए कि कराची के जो 109 थाने में जो एसएचओज लगे हुए हैं तो वो एसएचओज लगने चाहिए जो कम से कम ग्रेजुएट हों और अपर कोर्स क्वालिफाइड हों। तो उसके बाद जो मुबैना तौर पर सिफारशी एसएचओज थे उनकी नींदें हराम हो गई, उनकी नींदें उड़ गई और उनको अपनी नौकरी ख़तरे में नज़र आने लगी। और उसके बाद अब मज़ीद ये हुआ है कि एक और लेटर जारी किया गया आईजी सिंध की जानिब से जिसमें ख़ास तौर पर ये लिखा गया कि जी तमाम जो तालीमी सर्टिफिकेट्स हैं वो जमा किए जाएँ। उसके बाद जितने हमारे तीनों जोन्स के ईस्ट, साउथ और वेस्ट तीनों जोन्स के जो डीआईजीज थे उन्होंने इस पर एक्शन लिया और फौरी तौर पर जितने भी एसएसपीज थे उनके अंडर में और उनके जोन्स में उन सबको उन्होंने एक और लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जितने भी थाने हैं उनमें जो एसएचओज लगे हुए हैं उनके या सबसे पहले जो है वो तालीमी सर्टिफिकेट्स जो हैं वो शीट ब्रांच में जमा करवाए जाएँ और उसके बाद उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी चेक किया जाए कि कभी वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस रहे या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी चली और इंक्वायरी का रिजल्ट क्या आया था। तो ये तमाम के तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जो है तमाम एसएसपीज ने तमाम एसएचओज के हवाले से मांग लिया है और शीट ब्रांच को पाबंद किया है एसएसपीज ने कि तमाम एसएचओज के तालीमी सर्टिफिकेट्स अपने पास जमा करें। उसके बाद उनका तमाम क्रिमिनल डेटा अपने पास जमा करें ताकि उसकी रिपोर्ट जो है वो आईजी सिंध को अरसाल की जा सके। और इस तमाम मामलात के बाद अब अंदेशा ये है कि आइंदा होने चंद रोज़ में जो है वो कराची में मुतअद्दिद एसएचओज और थानेदारों की जो है वो पोस्टिंग्स जो हैं और ट्रांसफ़र यानी कि उनके तकर्रुर और तबादले जो है वो मुतवक्का हैं क्योंकि इस वक्त जो कराची में थानेदार अपनी पोस्टिंग्स पर लगे हुए हैं उनमें से तकरीबन 60% ऐसे हैं कि जो कि ग्रेजुएट नहीं हैं और अपर कोर्स क्वालिफाइड नहीं हैं और मुबैना तौर पर सिफारिश की बुनियाद पर उनको लगाया गया था। बहरहाल अब देखना यह है कि आईजी सिंध के अहकाम पर कितना अमल दरामद होता है और ये जो सिफारशी थानेदार इस वक्त कराची में मुख्तलिफ थानों में विराजमान हैं इनको हटाया जाता है या नहीं। जी गुज़श्ता 5 माह से तनख्वाही न मिलने पर मसीहा सरापा एहतजाज। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाजिमाबाद में तमाम शोबे बंद। मुलाजमीन का एहतजाज, ज़ेरे इलाज और ओपीडी में आने वाले मरीज परेशान होने लगे। तनख्वाह न मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा, मुजाहिरीन का मुतालबा है। आपको बता रहे हैं कि गुज़श्ता 5 माह से तनख्वाही न मिलने पर मसीहा सरापा एहतजाज। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाजिमाबाद में तमाम शोबे बंद। मुलाजमीन का एहतजाज, ज़ेरे इलाज और ओपीडी में आने वाले मरीज परेशान होने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा।
जी देखें, बिल्कुल ये शहर कायद में बच्चों की बीमारी का दूसरा बड़ा अस्पताल है, सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाजिमाबाद। यहाँ के जो मुलाजमीन हैं गुज़श्ता 5 माह से तनख्वाह न मिलने पर यहाँ पे सरापा एहतजाज है। तमाम OPDs को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जो वार्ड है उनको भी बंद कर दिया है। नर्सरी ICU में जो दाखिल मरीज थे वो भी घर चले गए हैं। गुज़श्ता कई रोज़ से ये सिलसिला जारी था, लेकिन आज बाकायदा तौर पर एहतजाज किया गया है और तमाम शोबों को बंद कर दिया। सन्नाटा छाया हुआ है। हमारे कैमरामैन हसनैन जाफरी दिखा सकते हैं मेरे सीधे हाथ की उल्टे हाथ की तरफ। ये मनाजिर है इमरजेंसी के गेट के, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्डों के साथ तलख कलामी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। जो मरीज बच्चे उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि इसके अलावा देख सकते हैं कि नीचे लोग फुटपाथ पे बैठ गए हैं, गेट के सामने यहाँ पे बैठ गए कि उनके बच्चों का शायद चेकअप किया जाएगा, लेकिन अफसोस की बात है कि चेकअप नहीं किया जा रहा और लोग जो है वो तलख कलामी कर रहे हैं। और इसी तरह अगर दूसरी तरफ भी दिखा सके हमारे कैमरामैन हसनैन, तो ये देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में वालिदैन यहाँ पर बैठ गए हैं कि इनके शायद बच्चों का इलाज किया जाए। नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार और इस तरह के मरीज बच्चे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को कैनोले हाथ में लगे हुए हैं, लेकिन इनको देखा नहीं जा रहा। और यहाँ पर रश लगा हुआ था थोड़ी देर कबल, और अभी भी इनको बताया जा रहा है कि यहाँ पे मायना नहीं किया जाएगा जब तक मुलाजमीन को तनख्वाह अदा नहीं की जाएंगी। तो अफसोस की बात है कि बच्चों की बीमारी का दूसरा बड़ा अस्पताल है जो कि 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल है और रोज़ाना 5 से 6 हज़ार मरीज जो वो OPD में आते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन का मौसम भी है। नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार और दीगर बीमारियों में मुब्तला होकर आ रहे हैं। और इस इलाके को न्यू कराची, सुरजानी, मंगोपीर, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, कट्टी पहाड़ी समेत दीगर इलाकों को कवर करता है ये अस्पताल। लेकिन अफसोस की बात है कि तकरीबन 5 माह से 400 मुलाजमीन हैं जो कि तनख्वाह से महरूम हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं और दीगर अमला भी है। तो हम बात करेंगे, यहाँ पे स्टाफ हैं, 10 साल से यहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। आयशा नर्स, इनसे पूछते हैं कि क्या मुतालबात है, अभी तक वजीफे भी नहीं बढ़े और तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिल रही, क्या वजूहत है, क्यों एहतजाज किया जा रहा है? आप बताएं क्या वजूहत है? अभी तक तमाम लोग आज सरापा एहतजाज हैं, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया क्या आज? जी आज बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है कि आजकल कितनी महंगाई है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं। 5 मंथ्स हो चुके हैं, हमारी सैलरीज नहीं आ रही हैं। अब जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन लगती है, हमारी आने जाने के अखराजात होते हैं। 5 महीने बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अगर किसी को 1 मंथ की सैलरी ना दी जाए उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है घर को सर्वाइव करना। तो हम भी फैमिलीज़ वाले हैं, तो हम बस गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि भाई हमारी सैलरीज बहाल करवा दें। आप बजट हमारा पास करेंगे तो हमें सैलरीज मिलेंगी। जाहिर है हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, घर रेंट का है, बच्चों के फीसिस हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जो हम सैलरी ना आने का उनकी वजह से शिकार होते हैं। हमारी वजह से जाहिर है हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो हम मरीजों को भी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा भी एक लबरेज हो जाता है ना, हमारा पैमाना लबरेज हो जाता है। हम कैसे पेशेंट को देखें, लेकिन हमें ये बुरा लगता है कि हमारी वजह से पेशेंट सफ़र करते हैं। काइंडली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, बजट क्लियर कर दें। आपके जो भी मसाइल हैं आप बड़ों से बैठ के डील कर लें, आप हमारा बजट क्लियर करें हम ताकि पेशेंट्स को देख सकें। ठीक है, ऐशा थी हमारे साथ स्टाफ है यहाँ पे। साथ साथ अगर मरीजों की बात करें तो ये हमारे कैमरामैन हसनैन जाफरी दिखा सकते हैं कि ये बच्चे हैं, ड्रेसिंग के लिए मौजूद है, तकलीफ भी है, कैनोलाज भी हाथ में लगे हुए थे जिसको अभी इन्होंने कैनोला हटाया है, आप देख सकते हैं कि अभी हटाया है। तो आप बताएं कितना परेशान होकर आए, कहाँ से आए, एहतजाज चल रहा है, क्या कहेंगे? उनसे तकरीबन 5 जो पेशेंट के साथ हुआ उसको वॉशरूम की बड़ी परेशानी थी, जैसे तैसे मैनेज कर रहे थे। तो डॉक्टर भी नहीं आ रहे, सही से मेडिसिन भी नहीं लग रही हैं इसको, तो बहुत परेशान हो गए। इसी वजह से जो है ना बच्ची को हमने डिस्चार्ज करवाया है, और वो डिस्चार्ज करने के लिए स्टाफ बोल रहा था कि आप डिस्चार्ज करोगे तो आपकी बच्ची को दोबारा नहीं लेंगे। तो मतलब एक तरीके से थ्रेट दे रहे थे हम लोगों को। तो हमने बोला भाई जो रीज़न है हम वही लिखेंगे फाइल पे। डॉक्टर यहाँ पे कोई नहीं है, एहतजाज चल रहा है, सब लोग परेशान है, वापस लेके घर जा रहे हैं। लेके घर जा रहे हैं, डॉक्टर तो है ही नहीं ना। डॉक्टर कुछ कहें तो बात हो तो फिर हम बच्ची को रोके ना, डॉक्टर तो आ ही नहीं रहे। और स्टाफ जो है वो भी देखभाल नहीं कर रहा। बच्ची के जख्म में 5-6 दिन से जो है ना रिकवर भी नहीं हुई है बच्ची कुछ नहीं, इस पे पाँव पे ये बच्ची के जख्म है और इसी तरह हाथों पे भी कैनोला लगा हुआ है। जब यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है तो इस वजह से ये मायूस होकर वापस जा रहे हैं। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि हर चंद मिनट के बाद जो है वो इमरजेंसी के सामने रश बढ़ता जा रहा है। और मरीज जो बच्चे थोड़ा सा इसके दिखा सकते हैं हमारे कैमरामैन के अभी भी तलख कलामी के वाक़यात हो रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ। और जो है मरीज बच्चे जो बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं वो शदीद परेशान है। माएँ यहाँ से देख सकते हैं कि कितना दूर दूर से अपने बच्चों को लेकर खड़े हुए हैं। कोई कैनोला लगा हुआ है, कोई नज़ला
जुकाम है, कोई बुखार है, कोई नमूनिया है, कोई पीड्स के लिए आईसीयू के लिए दाखिल होना चाह रहे हैं, लेकिन आईसीयू जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और उसको भी ताला लगा दिए गया। और इसी आईसीयू की एक दिन की जो कीमत है इनक्यूबेटर्स की और वेंटिलेटर्स की वो 8 से 10 हज़ार रुपये होती है एक दिन की, लेकिन यहाँ पे भी 10 से 15 आईसीयू जो है वेंटिलेटर इनक्यूबेटर है उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। स्टाफ यहाँ पे मौजूद है, सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, इस वजह से वो एहतजाज करने का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। अस्पताल के अंदर भी उन्होंने बैनर्स आवेजा कर दिए हैं। ये जो अस्पताल है सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल, ये PEI NGO की मातहत चल रहा है, पूरा निज़ाम उनके तहत, और महकमा सियाहत जो इनको सालाना फंड्स फराहम करता है और मुआहदे के तहत ये अस्पताल चल रहा है, लेकिन अब फंड्स इनको नहीं मिले, जिसकी वजह से मुलाजमीन को भी फंड नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से यहाँ पे ताफुन फैल चुका है। सफाई सुथराई का कोई यहाँ पे ख्याल नहीं रखा जा रहा। जो दाखिल मरीज बच्चे थे वो भी, उनके वालिदैन भी उनके बच्चों को यहाँ से लेके जा रहे हैं। रात दिन यहाँ पे स्टाफ कोई होता नहीं है, चला जाता है, जिसके बायस यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी का अमला मौजूद होता है। और वो अमला भी देख सकते हैं मनाजिर में कि मरीज बच्चों को वापस जाने की हिदायत कर रहा है। और इसी तरह अस्पताल के जो मरकजी गेट है वहाँ पर ही मरीजों को रोका जा रहा है कि आज अस्पताल बंद है, मुकम्मल तौर पर OPDs बंद हैं, यहाँ पर ना आया जाए, किसी और अस्पताल में रेफ़र किया जाए। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद का बीच का एक अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, बच्चों की बीमारी का कहा जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे बच्चे 24 घंटों में रिपोर्ट होते हैं OPD में, और इसी तरह हज़ारों की तादाद में एमरजेंसी में आते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि उनको एमरजेंसी से रेफ़र करने का सिलसिला जारी है और OPD को तो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। और इस हवाले से हमने अस्पताल की इंतजामिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि इस हवाले से वो बात करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके वज़ीर सेहत या और महकमा सेहत से बातचीत चल रही है कि जल्द फंड रिलीज हो जाएंगे, लेकिन जब फंड रिलीज होंगे उसके बाद अमले को दिए जाएंगे और अमला बाद में खिदमत सर अंजाम देगा। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी जो मरीज बच्चे हैं उनकी जिंदगियों को खतरात लाक हो चुके हैं। डायरिया, गैस्ट्रो और खतरनाक दीगर बीमारियों में मुब्तला होकर जो मरीज बच्चे आ रहे हैं, जिनको इब्तदाई तिब्बी सहूलियत यहाँ देने की सहूलत मौजूद है, वो उनको नहीं दी जा रही। और 200 बिस्तरों पर ये बड़ा इलाके का अस्पताल जो है वो शदीद मुतासर है। तो महकमा सेहत को चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन ले, मुज़ाकरात करें डॉक्टरों के साथ, या फिर जो फंड्स रिलीज करने का मरहला है उसकी तरफ जाएं ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। जी ठीक है, मुश्किलात कम हो सके। इब्राहिम रिंद बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। के शहर में जाबजा सीवरेज के मसाइल, कोरंगी में सीवरेज के पानी ने घरों को घेर लिया। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा। जियाले का मासूर शख्स की अपील पर फौरी एक्शन। UC9 लांटी टाउन में मासूर शख्स सीवरेज के बायस घर में महसूर होकर रह गया था। सेक्रेटरी इतलात पीपल्स पार्टी कोरंगी अहमद रजा दादरसी के लिए पहुंचे। मेयर कराची से भी राब्ता किया, इलाके में पाइप मंगवा लिए, कल तक तनसीब का काम मुकम्मल करने का ही वादा कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये एक अच्छा काम है अवामी नुमाइंदों का। अहमद रजा जो UC9 में चेयरमैन भी हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं कोरंगी में, एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक शख्स जो है सेवरेज के पानी में फंसा हुआ है और उसके घर के चारों अतराफ जो सेवरेज का पानी था, जिसके बाद वहां पे पहुंचे हैं अहमद रजा और उन्होंने मेयर कराची मुर्जा वहाब से भी रब्ता किया और पाइप मंगवाए हैं, सामान मंगवाया है और वहाँ पे तरक्याती काम भी शुरू करवा दिया है। जानी मेमन है पीपल्स पार्टी कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के सदर, वो भी मौजूद थे। उनका ये कहना है कि जब ये वीडियो वायरल हुई तो हालांकि वहाँ पीपल्स पार्टी का कोई इलाका नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम फौरी तौर पे वहाँ पे पहुंचे हैं और उस शख्स को रेस्क्यू किया और उसके घर से पानी भी निकाला जा रहा है, पाइप मंगवाए गए हैं और बहुत जल्द कल तक जो है ये काम भी मुकम्मल हो जाएगा ताकि सेवरेज का जो अजाब है ये शख्स उससे निजात हासिल कर सके। जी ठीक है आजिज़ जमाली, शुक्रिया, साथ रहिएगा। गुड्डू बैराज में पानी की आमद 6,35,759 क्यूसिक रिकॉर्ड, अखराज 6,06,489 क्यूसिक है। सखर बैराज पर पानी का बहाव 5,38,916 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया, जबकि कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,78,786 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से, हमारे साथ ही मौजूद है। जी आजिज़, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी देखिए, आज गुड्डू बैराज के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है।
और जितना पानी आज है इतना मौजूदा सीजन में कभी भी नहीं आया। आप अंदाजा करें कि 6,35,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी है। तो कल तक जो है 7 लाख क्यूसेक पानी का एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जबकि सक्खर बैराज के मकाम पर भी 5,38,000 क्यूसेक पानी है, जो भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पे हुकूमत सिंध का जो फ्लड कंट्रोल रूम है उसका ये कहना है कि गुड्डू बैराज की कैपेसिटी 10,000 क्यूसेक से ज्यादा है और उम्मीद ये की जा सकती है कि कल तक जो है 7 लाख क्यूसेक पानी जो है उसका अखराज खैर खूबी हो जाएगा। और अगर 7 लाख क्यूसेक पानी का अखराज गुड्डू बैराज से होता है तो 6 लाख क्यूसेक का अखराज सक्खर बैराज पर भी होगा। तो इन दोनों बैराजों पर आज और कल शदीद दबाव है सैलाब का। ये पंजाब का पंजनद से आने वाला पानी है जो गुड्डू बैराज पे कल से दाखिल हुआ और मुसलसल इसकी सतह जो है वो बढ़ रही है। तो बहरहाल उम्मीद ये की जा सकती है कि ये पानी जो है खैर खूबी से गुजर जाएगा। हालांकि इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है और इन इलाकों के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज के, इनसे लोगों का इनखला का अमल जो है वो गुज़िश्ता कई दिनों से आज भी जारी है। जी, लोगों के इनखला का अमल भी जारी है। आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आपको बताएं कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान से कबल स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मुतहरिक। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 225 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,54,664 की सतह तक ट्रेड करने लगा। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था और आज भी देख रहे हैं 100 इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। चूँकि आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी करने जा रहा है, तो इस हवाले से भी जो स्टॉक मार्केट के सरमायाकार हैं वो मुतहरिक हैं और देख रहे हैं कि कारोबार के आगाज़ पर 100 इंडेक्स में 172, जबकि कुछ ही देर बाद इंडेक्स में 1127 पॉइंट्स की तेज़ी भी देखी गई। आज इंडेक्स ने 1,55,000 की सतह को दोबारा बहाल किया है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट इमरान खानानी मौजूद हैं। इमरान भाई, बताइएगा ओवरऑल क्या मार्केट के सेंटिमेंट है? मार्केट की सेंटीमेंट तो अच्छा है, लेकिन जैसे सैलाबी सूरत हाल है और आज ये स्टेट बैंक की मॉनिटरिंग पॉलिसी का भी ऐलान होने जा रहा है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद के जो सैलाबी सूरत हाल है उसकी वजह से स्टेट बैंक कम ना करे। लेकिन तजारती हल्कों में है ये है कि डिमांड की गई है कि कम से कम इंडेक्स जो आपका सारा सूद है उसको सिंगल डिजिट पर लाया जाए। लेकिन सूरत हाल थोड़ी मुश्किल लगती है, इसी वजह से आज मार्केट भी आपको देखो कि आपको जो प्रॉफिट टेकिंग भी नज़र आ रही है, इसकी वजह से मार्केट भी थोड़ी अपने जो हाई लेवल से थोड़ा सा नीचे आ गई है। ठीक है, तो ओवरऑल देख रहे हैं फ्लड की वजह से इकोनॉमी जहाँ एक जानिब हम देख रहे थे कि सर्वाइव कर रही थी, इंडिकेटर्स भी बेहतर आ रहे थे, इन्फ्लेशन रेट भी कम हुआ था, तो अब लग रहा है क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी का तो डिमांड है कि इसको सिंगल डिजिट में लाया जाए, तो लग रहा है कि ये मुतालबा पूरा होगा। मुझे नहीं लगता कि आज ये मतलब पूरा हो, क्योंकि आप देखो ना आज के अखबार में जो मिनिस्टर ने बयान दिया कि $500 अरब का ₹500 का पाकिस्तान का नुकसान हुआ है सैलाब की वजह से, तो उसको भी तो रिकवरी के लिए हुकूमत को कुछ ना कुछ इम्पैक्ट चाहिए ना। इस वजह से आज लगता नहीं है कि ये कम हो। इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, इसकी वजह है कि आपकी जो फसलें हैं वो काफ़ी ख़राब हुई हैं, तो अब जो माल जो होगा 1 साल के बाद ही होगा या 6 महीने बाद होगा, तो इसी वजह से ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा। स्टॉक पे थोड़ा सा इम्पेक्ट आ सकता है। अगर ये इंडेक्स अगर सारा सूद अगर कम ना हुआ तो हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर हो सकता है। ठीक है, ऐसा जावेद खानानी मौजूद थे, बता रहे थे कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मुतहरिक हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर नज़रें मरकूज़ हैं। ओवरऑल जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि इम्कान यही कि मॉनेटरी पॉलिसी को अनचेंज रखा जाएगा, क्योंकि जो इस वक्त इंडिकेटर्स हैं फ्लड की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ इकॉनमी को। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इकॉनमी साइड से अच्छी खबरें भी मौसूल हो रही हैं। फ्लड नहीं आता तो यकीनन इम्कान था कि इसको सिंगल डिजिट में लाने के लिए किस तरह इकदाम करते हैं, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी से प्राइम मिनिस्टर ने ये वादा किया था 2024 में कि नए साल पर शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाया जाएगा, जो बिज़नेस कम्युनिटी का देरीना मुतालबा है। और साथ ही साथ आज हम स्टॉक मार्केट में भी देख रहे हैं कि सरमायाकार पुरएतमाद और आज मार्केट में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी देखी गई। जी ठीक है, मार्केट में तेज़ी देखी गई है। काविश मेमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जामशोरो असला से पाबंदी के बावजूद रेती बजरी की चोरी बदस्तूर जारी। महकमा जंगलात और जंगली हयात ने 7 अफसरान और मुलाजमीन को ओहदों से मुअत्तल कर दिया। मुलाजमीन को महकमा जंगलात और जंगली हयात में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। मजीद जानते हैं आसाद नोहरियों से। जी आसाद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने मलिर और जामशरो अजला में पाबंदी के बावजूद रेती बजरी चोरी के इल्जाम में महकमा जंगलात व जंगली हयात के 7 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल करके महकमा जंगलात व जंगली हयात में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है, जिसका सेक्रेटरी महकमा बराए जंगलात व जंगली हयात नजबुद्दीन सहतो की मंजूरी के बाद 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुअत्तल होने वालों में जंगली हयात के इंस्पेक्टर असद अली मरी और मुबीन आकलानी को मुअत्तल किया गया, जबकि अली नवाज बुरफत, सोहराब अली, आचार बुरफत, आसिफ और अहमद आकलानी को भी ओहदों से मुअत्तल किया गया, जबकि तमाम मुअत्तल मुलाजमिन को महकमा जंगलात व जंगली हयात में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया, जबकि सेक्रेटरी जंगलात व जंगली हयात की मंजूरी के बाद इन तमाम मुलाजमिन के हवाले से तहकीकाती कमेटी बनाएगी। तहकीकाती कमेटी इन मुलाजमिन को रेती और बजरी चोरी के इल्जाम में मलूस ठहराया, जिसके बाद इनको तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर मुअत्तल किया गया, जबकि तहकीकाती कमेटी ने 7 मुलाजमिन को गैर कानूनी रेती और बजरी चोरी में जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने इनको मुअत्तल किया, जबकि सिंध हुकूमत ने मलिर और जामशरो अजला में रेती बजरी चोरी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर थी। इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका, लेकिन पाबंदी के बावजूद महकमा जंगलात व जंगली हयात के मुलाजमिन खुद रेती बजरी चोरी मुलस पाए गए, जिसके बाद इनको मुअत्तल करके महकमा जंगलात व जंगली हयात में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। जी ठीक है, रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। आज़ाद नोहड़ियों अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद 11% पर बरकरार रहने का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक सैलाबी तबाहकारियों के नतीजे में खाने पीने के अशिया की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। महंगाई के दबाव में मजीद इजाफा हो सकता है। अगस्त 2025 में मुल्क में महंगाई की शरह 3% रही। जुलाई में करंट अकाउंट खसारा 24 करोड़ 40 लाख डॉलर रिकॉर्ड। शरह सूद फौरी तौर पर सिंगल डिजिट में लानी चाहिए ताकि एक्सपोर्ट में इजाफा हो सके। माहिरीन का मुतालबा मुल्क की मईशत को संभाला देने और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए शरह सूद में कमी नागुज़ीर करार दी गई। मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान। जी अशरफ खान, बताइएगा इससे मुताल्लिक़। यहाँ देखा जाए मुल्क की मईशत का अहम दिन है और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास जो है शुरू हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद इजलास की सरबराही कर रहे हैं और यहाँ माशिया दो-शुमार का जायजा लिया जा रहा है, जिसमें जो मार्केट सर्वे है उसमें देखा गया ज़्यादातर की राय में जो है शरह सूद 11% की सतह पर बरकरार रहने की तवक्को कर रहे हैं। और यहाँ वजूहात जो बताई गई हैं, जो पाकिस्तान में जो सैलाबी तबाहकारियों से खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा की तवक्को की जा रही है, जिससे महंगाई के दबाव में मजीद इजाफा हो सकता है। महंगाई की रफ्तार बढ़ने पर देखा जा रहा है कि अगले चंद माह में महंगाई की रफ्तार बढ़ सकती है, जिसके खदशात पर जो माहिरीन है और सर्वे रिपोर्ट में आया है कि शरह सूद में जो है 11% बरकरार रहेगी। और यहाँ पे जो कहा गया कि अहम माशिया ददोशुमार जो है करंट अकाउंट जो है जो कि पहले सरप्लस था वो खसारा हुआ है और जो जुलाई में देखा गया करंट अकाउंट जो है 24 करोड़ 40 लाख डॉलर खसारा रहा है। और साथ में देखा जाए जो डिमांड की जा रही है मार्केट में, जो कराची चैम्बर है, फेडरेशन हाउस है, सब सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि इस वक्त जो एक साल में देखा जाए जो शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पे था वो घटकर 11% कमी हो गई है एक साल में, जो कि 22% से घटकर 11% पर आई है, जिसके बावजूद जो है फेडरेशन हाउस और कराची चैम्बर जो है शरह सूद में 1.5 से 2% कमी की तवक्को कर रहे हैं। और यहाँ टॉप 9 सिक्योरिटीज ने रिसर्च की थी, जो मार्केट सर्वे किया था, जिसमें मार्केट सर्वे में 72% की राय में शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं होगी उसकी तवक्को जाहिर की है, जिसमें देखा जाए यहाँ पे कहा गया है कि जो शराब की वजह से पंजाब में तैयार फसलें तबाह हुई हैं उसके असरात आ सकते हैं। साथ ही देखा जाए मार्केट सर्वे में जो बाकी जो 28% है उनकी राय में शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की तवक्को की है। और यहाँ पे जो खदशात का है कि इस वक्त देखा जाए जिसमें चावल है, गंदुम है और दीगर उसकी पैदावार मुतासर हो सकती है, जिसको खदशात बनाकर यहाँ कहा जा रहा है कि अब जो है महंगाई की रफ्तार बढ़ने के इम्कान बढ़ गए, जिसकी वजह से शरह सूद जो है 11% की सतह पर बरकरार रह सकती है। और यहाँ पे अगर देखा जाए अगर शरह सूद 11% पर रह सकती है तो यहाँ जो एक्सपोर्टर्स हैं, बाकी इंडस्ट्रीज हैं और गाड़ियों की जो सेल की बात की जाए, बैंकों से जो कर्जा है वो अगर शरह सूद कम होता है, माहिरीन का कहना है तो उसमें जो सूद का जो बोझ है वो कम होगा, जिससे मुल्क की मईशत को भी फायदा होगा। साथ ही हुकूमती कर्जे जो बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गए हैं और अगर शरह सूद अगर बरकरार रहती है तो उसके जो अदायगी है सूद की वो भी बरकरार रहेगी, उसमें कमी नहीं होगी। और अगर माहिरीन का कहना है शरह सूद कम होती है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको फायदा होगा, जो गाड़ियां खरीदते हैं उनको फायदा होगा। साथ ही हुकूमत को जो
कर्ज लिए हुए हैं उस कर्ज पे जो सूद किया जाएगी उसमें भी कमी होगी। यहाँ पे जो माहिरीन कहने कि अगर 1% शरह सूद कम होता है तो जो सूद किया जाएगी वो तकरीबन 300 से 350 अरब रुपए का बोझ कम हो जाता है, जो कि मईशत के लिए अच्छा होता है। लेकिन देखा जाए इस वक्त जो मुल्क में सबसे बड़ा खतरा है, जो सैलाब आया पंजाब में, उसकी तबाहकारियां अब देखा जा रहा है कि सिंध में भी जो उसका इंटर हो रहा है और उसका जो सैलाबी रेला है वो अब क्रॉस कर गया है, 7 लाख मैट्रिक क्यूसेक फीट के करीब पहुंच गया। वो सबसे बड़ा कंसर्न है। और यहाँ पे अगर सिंध में आके जैसे पंजाब में तबाही हुई है, अगर सिंध में होती है तो मजीद जो है सप्लाई चेन मुतासर हो सकती है। इस खतरे को देखते हुए जो माहिरीन है वो कह रहे हैं कि स्टेट बैंक आज की मॉनेटरी पॉलिसी जिसका इजलास जारी है तो ये हो सकता है कि शरह सूद 11% से बरकरार रखा जाए। ठीक है, 11% पर बरकरार रखा जाए। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। गाय के मारे अवाम पर आज रात एक नया बोझ लादने की तैयारी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की तजवीज सामने आ गई। पेट्रोल ₹1.54 और हाई स्पीड डीजल ₹4.79 फी लीटर महंगा करने की तजवीज सामने आई है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। मुआशी बहरान की आग में झुलसते अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी करने की तजवीज आ गई। जराए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹1.54 बढ़ाने की सिफारिश की गई है। मंजूरी के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹264.61 से बढ़कर ₹266.15 हो जाएगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में सबसे ज्यादा इजाफा तजवीज किया गया है। 1 लीटर डीजल ₹4.79 महंगा करने की सिफारिश दी गई है। मंजूरी के बाद डीजल की कीमत ₹269.99 से बढ़कर ₹274.78 हो जाएगी। इसी तरह मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत ₹3.06 और लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर कीमत में ₹3.68 इजाफे की सिफारिश की गई है। जराये के मुताबिक हुकूमत की मंजूरी के बाद नई कीमतों पर अमल दरामद 16 सितंबर से होगा।